दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए थे बीजेपी की तरफ से, जिसमें एंटी मुस्लिम नारेबाजी लगाई गई थी, बहुत ही एक शर्मनाक हादसा था। और ये प्रोटेस्ट के पीछे बीजेपी के डिक्लेयर्ड लीडर्स थे, जो बीजेपी का दिल्ली एक्स स्पोक्स पर्सन अश्विन उपाध्याय भी थे। ये बहुत एक शर्मनाक एक इंसिडेंट था। और इस इंसिडेंट से ये बात पता चलती है कि बीजेपी का किस तरीके से एक एंटी मुस्लिम नफरत को वो फैला रही है। बीजेपी ये नहीं कह सकती कि किसी फ्रिंज ग्रुप ने ये किया, बल्कि यहाँ पर बीजेपी के डिक्लेयर्ड लीडर्स को लीड कर रहे थे। और बीजेपी किस तरीके से एक नफरत की राजनीति कर कर एक वोट हासिल करना चाहती है, उससे एक्सपोज हो गया है। आवाम का ये जिम्मेदारी है कि बीजेपी की इस राजनीति को रिजेक्ट करे। दूसरा चीज़ ये है कि दिल्ली पुलिस ने पहले जो केस डाला वो अन्य लोगों पर डाला। वो जब पब्लिक का प्रेशर आया उसके बाद दिल्ली पुलिस जाकर इनको अरेस्ट करती है। तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या दिल्ली पुलिस पब्लिक के प्रेशर का इंतजार कर रही थी? क्यों दिल्ली पुलिस ने पहले ही जाकर बीजेपी के लोगों को अरेस्ट नहीं किया, जब उन्हें पहले से ही पता था कौन इसमें इन्वॉल्व है? तीसरा चीज़ अब हमें यहाँ पर देखना है वो ये है कि ये केस किस तरीके से दिल्ली पुलिस आगे लेके जाएगी। क्योंकि जब भी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आरएसएस बीजेपी के लोग अपराधी होते हैं, हम देखते हैं कि पुलिस जानबूझ के एकदम ढीले उस चार्जशीट को बना देती है, ताकि उसके बाद आगे जाकर कोर्ट में कोई भी इंसाफ हासिल नहीं होता। तो क्या ये केस को दिल्ली पुलिस सीरियसली लेके जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आगे जाकर हमें देखना होगा।